Hello everybody, good morning. This is my first lecture on differentiation. आज से डेरिवेटिव के ऊपर एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। जहाँ जहाँ आपको कठिनाई है, जैसे कि एक्सरसाइज 1.2 का फोर्थ पार्ट आपको पढ़ना है, ये सब आपको सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा। बस आपको करना क्या है, यूट्यूब ओपन करना है, टाइप करना है बेल सरे क्लासेस, डेरिवेटिव एक्सरसाइज 1.2 1.3 जो भी आपको चाहिए, उसका फोर्थ पार्ट जो भी चाहिए, क्लिक कर दीजिए, तुरंत आपको सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आपका मन करता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना न भूलिए, क्योंकि बेल आइकॉन पे क्लिक करोगे तो जब जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको तुरंत में मिल जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स, आज इस पोर्शन में, इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बेसिक है। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन जो कि मेन पोर्शन है, आगे का पोर्शन इसी के ऊपर डिपेंड है, कंपोजिट फंक्शन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ये सब अपन छोटे छोटे प्रॉब्लम के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ कोई भी रूल और फार्मूले अगर समझ लिया तो वो बहुत जल्दी समझ में आता है। तो ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे। और एक बार ध्यान रखना, जब भी आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, अभी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो उसके पहले ये वीडियो देख लेना, क्योंकि बेस अगर आपका अच्छा रहा तो आगे का पोर्शन आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस एक काम करना है, कॉन्सेंट्रेशन से सुनना है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, सबको समझ में आ जाएगा। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। नाउ डिफरेंशिएशन is the process of finding derivative. It's a process of finding derivative. Now the question arises, what is derivative? Derivative is a rate measure of how the first quantity changes with respect to change in other quantity. For example, the length of metallic rod changes with respect to temperature. मान लीजिए लेंथ ऑफ मेटेलिक रॉड आपने x लिया और टेम्परेचर y लिया, तो आपको फाइंड करना है dx by dy, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y, दिस dx by dy फाइंड कर। हाउ डज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मींस dv by dt फाइंड करना है। उसी तरह टू फाइंड द चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x, अब देखो, to find the change in y with respect to change in x, that is dy by dx, ये अगर फाइंड करना है तो we have a first principle. तो let us see first principle. Let y equal to f of x be a given function and h is a very small change in x, and this limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x upon h, if this limit is exist, if this limit is exist, then this limit is called derivative of the function f of x at x. This limit is called derivative of the function f of x at x, and it is denoted f dash x or dy by dx. So dy by dx और f dash x एक ही है, which is equal to limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x upon h. This is the first principle. Now by using this first principle we can find the derivative of function. फंक्शन के डेरिवेटिव आप निकाल सकते, लेकिन ये फर्स्ट प्रिंसिपल अपन यूज नहीं करेंगे। आपको डायरेक्ट रिजल्ट जो है, फार्मूला जो है, उसको लर्न करना है अच्छी तरह से और उसी को अप्लाई करना है।
तो आपको थोड़ा सा 1 मिनट में आपको सब बता ही देता है। ज़्यादा सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि डेरिवेटिव इस फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे निकालते हैं। 1 मिनट में छोटा सा एक प्रॉब्लम बता देता हूँ, थोड़ा समझ में आ जाएगा आपका। फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। मान लीजिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको चाहिए, बराबर है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, बताइए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x। और फर्स्ट प्रिंसिपल से देखो किस तरह आता है। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है ना। एफ ऑफ एक्स हो गया। अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच, सो एफ ऑफ एक्स प्लस एच बनेगा। जहां जहां एक्स है, जहां एक्स है वहां एच इंक्रीमेंट हो रहा है। एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, थोड़ा एक्सपांड कर देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स एच प्लस एच स्क्वायर, ये हो गया आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच। Now, by first principle, derivative of the function f of x is f dash x, which is given by limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h, that is the limit h tends to 0 f of x plus h है आपके पास x square plus twice xh plus h square minus f of x है x square upon h. Now this x square get cancelled, बराबर है। अब take out h common, if we take h common, so we get limit h tends to 0, if we take h common in bracket 2x plus h upon h, ठीक है। Now as h tends to 0, so h not equals to 0, so dividing by h cancel हो गया। अब 2x plus 0, that is we get 2x, so f dash x आ गया आपका 2x, that is derivative of x square with respect to x, कितना आ गया 2x। ये तो हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल। अभी आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव नहीं निकालना है, ठीक है। तो अभी स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव समझ लो अच्छी तरह से, क्योंकि वो अगर एक बार समझ में आ गए तो बाकी के कंपोजिट फंक्शन के भी डेरिवेटिव आप इजीली समझ जाओगे, तुरंत समझ में आता है। तो ये मेन पार्ट है, अगर इसको अच्छी तरह से आपने समझ लिया तो आपका आधा काम हो गया, समझ लीजिए, ठीक है। तो लेट अस सी डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस, इसी के ऊपर कंपोजिट फंक्शन के भी डेरिवेटिव है, ये समझना जरूरी है अच्छे से। तो सबसे पहले लेंगे अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शंस, ये सबका डेरिवेटिव जो है ना, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल आपको यूज नहीं करना है, डायरेक्ट ध्यान रखना है। हाँ, अलजेब्रिक फंक्शंस, इसका डेरिवेटिव देखेंगे। नंबर 1, डेरिवेटिव ऑफ k with respect to x is equal to 0 where k is constant, where k is constant। मतलब क्या समझ में आ रहा, कोई भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो 0 है। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। अगर इसको और समझना अच्छी तरह से, मान लीजिए एग्जांपल देखिए, डेरिवेटिव ऑफ 7 विथ रेस्पेक्ट टू x 0, डेरिवेटिव ऑफ 100 विथ रेस्पेक्ट टू x 0, डेरिवेटिव ऑफ sin a विथ रेस्पेक्ट टू x 0, डेरिवेटिव ऑफ cos a विथ रेस्पेक्ट टू x 0, डेरिवेटिव ऑफ log a विथ रेस्पेक्ट टू x 0। समझ देखो, मैंने sin x, cos x, log x नहीं बोला, ये sin x, cos x, log x ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये लेकिन sin a ये कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, इसीलिए इसका डेरिवेटिव बन गया 0। तो आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड फार्मूला देखो, ज्यादा से ज्यादा यूज होता है, हर एक इसमें यूज होता है।
सेकंड फार्मूला जो कि मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट है। उसी तरह इसमें भी पाई बाय टू अगर लिया, पाई बाय टू इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव बनता है 0। सेकंड फार्मूला इज डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। ये इसको अच्छी तरह से समझ लो, ये बहुत मेन फार्मूला ये x टू द पावर n। ये जो n जो है, n कैन बी पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। तो इसका डेरिवेटिव इस तरह निकालेंगे, n जो पावर है वो सामने आ जाएगा और x टू द पावर एक कम हो जाएगा n माइनस 1। बिल्कुल सिंपल फार्मूला, ध्यान रखो, n x टू द पावर n माइनस 1, n x टू द पावर n माइनस 1, where n is पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 7 विथ रिस्पेक्ट टू x, वी राइट 7 x टू द पावर 6, और सामने आ जाएगा और एक कम हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 9, अब ये बनेगा आपका 9 x टू द पावर 8। इस तरह आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अब थोड़े से प्रॉब्लम देख लो। अब मान लीजिए डेरिवेटिव ऑफ x कैसे निकालोगे, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको पता है एक पावर कितना है, 1 है, तो लगाओ फार्मूला 1 x टू द पावर 1 माइनस 1 n माइनस 1, दैट इज 1 माइनस 1, दैट इज x टू द पावर 0। और x टू द पावर 0, पावर 0 है तो 1 हो गया। इसका मतलब है x का डेरिवेटिव है 1। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, अभी बताया मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल के निकाल के, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर सामने आ जाएगा 2x और एक कम हो जाएगा, तो नहीं लिखा है यहाँ पे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x। नेक्स्ट एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या बनेगा अभी 3x स्क्वायर। एक्स टू द पावर 4 का डेरिवेटिव बनेगा 4x क्यूब। डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 8 क्या बनेगा 8x टू दी पावर 7, सामने आ जाएगा, एक कम हो जाएगा। तो उसका देखो सीक्वेंस किस तरह समझ में आ जाता। डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर 100 है विथ रिस्पेक्ट टू x, वी राइट 100 x टू दी पावर 100 माइनस 1, दैट इज 99। इस तरह आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक अलग चीज इस तरह है, 1 बाय x टू दी पावर 7 है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दिस वी राइट x टू दी पावर माइनस 7, ऊपर लिखेंगे इसको लॉ ऑफ इंडाइसेस, फिर लगाओ फार्मूला -7 x टू दी पावर -7 माइनस 1, दैट इज -8। सो दिस अगेन वी राइट -7 अपॉन x टू दी पावर 8। इस तरह ये फार्मूला अप्लाई होता है। ये मेन फार्मूला है, ध्यान रखो अच्छी तरह से, ठीक है। तो नेक्स्ट फार्मूला इज x to the power 1 by x. Sorry. Next formula is derivative of 1 upon x. 1 upon x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 upon x स्क्वायर। इसको लर्न करो अच्छी तरह से। 1 by x का डेरिवेटिव बनता है माइनस 1 by x स्क्वायर। 1 by x का डेरिवेटिव है माइनस 1 by x स्क्वायर। नेक्स्ट फार्मूला इज डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन 2 अंडर रूट x। रूट x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन 2 रूट x। इसको डायरेक्ट लर्न करना है। अभी जो पहला वाला फार्मूला है इसको यूज किया तो भी इसका आंसर आता है। देखो किस तरह, इसको आपको लर्न करना है बस। रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x। अगर ये फार्मूले से निकालोगे तो भी उतना ही आएगा। देखो किस तरह, जैसे कि ये जो है रूट एक्स है, तो रूट एक्स को आप इस तरह लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर 1/2 इस तरह लिख सकते हैं, रूट मतलब। सो अगर ये फार्मूला अगर आपने लगाया तो dy बाई डी एक्स मिलेगा, आपको डेरिवेटिव मिलेगा 1/2 सामने आ जाएगा, एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1, माइनस 1/2 बनेगा, ये ग्रेटर नंबर है, ठीक है। तो अगेन वी राइट 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 1/2, पॉजिटिव कर दिया उसको, दैट इज 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स।
ऐसा भी आता है। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। लेट अस रिवाइज, 1 मिनट। नाउ अलजेब्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव आपने फर्स्ट प्रॉब्लम में फर्स्ट फार्मूला देखा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना 0। कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ 7 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 0, डेरिवेटिव ऑफ π/2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 0, π/2 इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ sin अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 0, दिस इज अ कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सेकंड फार्मूला है n x to the power n x to the power n minus 1, for example x to the power 5, so we get dy by dx, yes 5 x to the power 1 कम 4, इस तरह। उसके बाद लिया थर्ड फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 1/x स्क्वायर। उसके बाद बताया डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स, इस तरह 1/2 अंडर रूट एक्स। ये हो गया आपके अलजेब्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव। अच्छी तरह से उसको लर्न करना। नाउ लेट अस सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x cos x tan x, इस तरह, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सेकंड जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ध्यान रखो। नंबर 1 डेरिवेटिव ऑफ sin x विथ रेस्पेक्ट टू x, sin x का डेरिवेटिव cos x। नंबर 2 डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस sin x। डेरिवेटिव ऑफ tan x विथ रेस्पेक्ट टू x sec square x। डेरिवेटिव ऑफ cot x with respect to x minus cosec square x। डेरिवेटिव ऑफ sec x with respect to x sec x into tan x। डेरिवेटिव ऑफ cosec x with respect to x minus cosec x into cot x। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव। इसको कैसे थोड़ा सा अगर कंफ्यूज हो रहा है आपका माइनस साइन में, तो ये बहुत सिंपल है। जैसे कि जो ये फंक्शन को से स्टार्ट हो रहे, कॉस कॉट कोसेक, को से जो स्टार्ट हो रहे, बराबर है, उसका डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। इसको ध्यान रखो थोड़ा सा, तो अगर कंफ्यूजन होता है, जो भी फंक्शन को से स्टार्ट हो रहे, को कॉस कॉट कोसेक माइनस है, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव। अब ले रहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस, इसका डेरिवेटिव देखते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मींस e टू द पावर x, a टू द पावर x, इस तरह। ये फार्मूले अच्छी तरह से समझना है पहले। डेरिवेटिव, हाँ थर्ड लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस लगे, फिर लॉगरिथमिक फंक्शंस, ठीक है। तो नंबर 1 डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, e टू द पावर x ही होता है। e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है, इंटीग्रल भी वही होता है। e टू द पावर x का डेरिवेटिव है a टू द पावर x। डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, a टू द पावर x into log a। डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x, a to the power x into log a। For example, derivative of 5 to the power x, 5 to the power x, we write 5 to the power x into log of 5, इस तरह। Derivative of 2 to the power x, we write 2 to the power x into log 2, ठीक है। अब मेन फार्मूला और एक लॉगरिथम वाला, डेरिवेटिव ऑफ log x
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ध्यान रखो अच्छी से, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1 अपॉन एक्स, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या बताया, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये है, उल्टा मत करो। 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और log x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन एक्स, ध्यान रखो, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रेस्पेक्ट टू x 1 अपॉन x, डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रेस्पेक्ट टू x 1 अपॉन x। इस तरह ये फार्मूले आपके हो गए। हाँ, अब देखते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। जब भी कोई दो फंक्शन की सम है या फिर डिफरेंस है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है देखते हैं। लेट u and v are differentiable functions of x. Differentiable function means function whose derivative exists. ऐसे फंक्शन की उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है, तो u and v are differentiable function, और ये दो फंक्शन की सम है या फिर डिफरेंस है, मान लीजिए जो भी है, देन dy by dx मिलेगा आपको, देन dy by dx is equal to डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस माइनस जो भी है डेरिवेटिव ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब पहले फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस माइनस जो भी है डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, बस डायरेक्टली आ जाता है। उसको समझने के लिए एग्जांपल लिखो। एग्जांपल, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग x, सिंपल एग्जांपल है। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, so dy by dx, derivative of y with respect to x, derivative of x square with respect to x plus derivative of log x with respect to x. x square का डेरिवेटिव 2x अभी बताया 2 मिनट पहले, और log x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन x। इस तरह we can find derivative of two function जब उसका सम है या डिफरेंस है। अगर यही माइनस रहता तो या फिर माइनस आ जाता, हो गया डेरिवेटिव, ठीक है। लेट अस सी अनदर एग्जांपल, y is equal to e to the power x plus sin x minus tan x plus x to the power 7, इस तरह लिया, ठीक है, फार्मूले भी लर्न हो जाए। नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x, बीच में प्लस या माइनस साइन है, दो फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस साइन है। अगर प्रोडक्ट रहेगा तो उसके लिए अलग रूल है, हाँ, ये प्लस और माइनस तो सेपरेट सेपरेट फंक्शंस है। तो dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ e to the power x with respect to x प्लस डेरिवेटिव ऑफ sin x with respect to x माइनस डेरिवेटिव ऑफ tan x with respect to x, डेरिवेटिव ऑफ x to the power 7 with respect to x। e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x ही आता है, प्लस sin x का डेरिवेटिव है cos x माइनस tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, और x to the power 7 का डेरिवेटिव है 7x to the power 6। इन दिस वे वी गेट dy by dx, ये होगा। अब नेक्स्ट जो रूल है वो है प्रोडक्ट रूल, ये मेन है। सेकंड जो है वो प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल से अगर दो फंक्शन का, अभी आपने देखा कि दो फंक्शन की सम या डिफरेंस थी, अभी दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट है, लेट u and v आर डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड y इज इक्वल टू u इंटू v, अच्छे से समझ लो इसको, u इंटू v, देन dy by dx, डेरिवेटिव कैसे मिलेगा आप देखो, फर्स्ट फंक्शन u, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इस तरह। प्रोडक्ट रूल अच्छे से लर्न करो। दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट है, प्लस माइनस नहीं है बीच में, प्रोडक्ट का सही है, दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव किस तरह, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इन दिस वे वी गेट डेरिवेटिव व्हेन द गिवन फंक्शन इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। अब इसको अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखो।
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स। अगर इसमें बीच में प्लस या माइनस साइन होता तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव हो गया, लेकिन ये प्रोडक्ट है तो उसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से निकालना है। तो प्रोडक्ट रूल क्या है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इसके लिए, dy बाय dx फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन e टू दी पावर x का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। ये जो एग्जांपल्स लिए ना मैंने, ये पूरे टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स है, हाँ टेक्स्ट बुक में है, ये सॉल्व एग्जांपल्स है, तो उसका भी आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x ही होता है प्लस e टू दी पावर x, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव बनता है 2x, और इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते, कॉमन निकाल सकते। देखो x दिख रहा, x और e टू दी पावर x भी कॉमन है, तो क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। इन दिस वे वी गेट dy बाय dx। नेक्स्ट प्रॉब्लम है x cos x। ये सभी प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक में है, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू x cos x। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है 1 मार्क्स के लिए। फाइंड dy बाय dx निकालना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल लगाओ। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब cos x का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन cos x और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ब्रैकेट लिखो, अगर नहीं लिखोगे तो देखो क्या दिख रहा है, x माइनस साइन x, ब्रैकेट लिखना है। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन cos x, और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, that is minus x sin x plus cos x। In this way we get derivative. Now let us see another example. Y is equal to x into 7 to the power x। ठीक है, now differentiate with respect to x, product rule apply करो। First function derivative of 7 to the power x with respect to x plus second function 7 to the power x डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। लर्न करना अच्छी तरह से। तो x 7 टू दी पावर x, अब a टू दी पावर x इस तरह का हो गया, इस तरह का फार्मूला लगेगा, a टू दी पावर x इंटू लॉग a। तो 7 टू दी पावर x का डेरिवेटिव 7 टू दी पावर x इंटू लॉग 7 इस तरह, प्लस 7 टू दी पावर x एज इट इज, इसका थोड़ी निकाल रहे हैं, ये एज इट इज है, और x का डेरिवेटिव है 1। तो इसमें 7 टू दी पावर x कॉमन मिल रहा है आपको, ये कॉमन निकाल लिया, तो x log 7 प्लस 1, ये कॉमन निकाला तो 1 बचेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है x log x। ये तो कई बार यूज होता है, बहुत से प्रॉब्लम में यूज होता है। x log x, x log x क्लियरली दिख रहा, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, और ये दोनों का प्रोडक्ट है। लगाओ प्रोडक्ट रूल, dy बाय dx फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन log x डेरिवेटिव ऑफ x, x log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, फार्मूले लर्न करो, log x और x का डेरिवेटिव है 1, तो ये कैंसिल हो गया, दैट इज 1 प्लस log x। इस तरह वी गेट डेरिवेटिव बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। अब ये कोरोलरी देखो, उसका सब कोरोलरी क्या है देखो, इफ y is equal to k into u, where k is constant and u is differentiable function of x, u is differentiable function and k is constant। मतलब दो फंक्शन में एक फंक्शन कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन है, और दूसरा डेरिवेबल फंक्शन है, तो इसमें क्या करना है, देन dy बाय dx इज इक्वल टू कांस्टेंट साइड में लिखना है, और जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 5x क्यूब, एग्जांपल ले रहे हैं, सो dy बाय dx
इज इक्वल टू 5 कांस्टेंट है और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव दैट इज 5 एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर दैट इज वी गेट 15x स्क्वायर। इस तरह वी गेट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। आप बोलोगे सर अभी तो आपने बताया कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है तो इसका 0 लिया तो ये तो पूरा 0 बन गया। ऐसा नहीं है, अगर सिंगल कांस्टेंट है, अकेला है, फंक्शन के साथ नहीं है, अकेला कांस्टेंट है, तब उसका डेरिवेटिव बनेगा 0। ये इसका डेरिवेटिव 0 बनेगा। अभी अकेला है तो सिंगल कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव है 0। ये फंक्शन के साथ कांस्टेंट है इसीलिए इसको साइड में लिखो और इसका डेरिवेटिव। अब प्रोडक्ट रूल भी लगाओगे तो यही आएगा, तो प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है। अनदर एग्जांपल समझने के लिए और देखो, y इज इक्वल टू साइन अल्फा इंटू साइन एक्स। दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। अब इसमें जो है ये कांस्टेंट है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। प्रोडक्ट रूल भी लगाओगे तो आंसर वही मिलेगा, तो जरूरत नहीं है। दो फंक्शन में से एक अगर कांस्टेंट है तो उसको प्रोडक्ट रूल लगाना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर आता है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx, sin alpha is a constant. Now derivative of sin x only. sin x का डेरिवेटिव है cos x, ये sin alpha as it is, और sin x का डेरिवेटिव है cos x। अगर आपने इसको प्रोडक्ट रूल लगाया तो यही आंसर आएगा। देखो किस तरह, ये u लिया और ये v लिया, लगाओ डेरिवेटिव क्या होता है, dy by dx, u मतलब फर्स्ट फंक्शन साइन अल्फा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन साइन एक्स और डेरिवेटिव ऑफ साइन अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। साइन अल्फा एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव बनता है 0। अब ये 0 हो गया, दैट इज वी गेट साइन अल्फा इनटू कॉस एक्स। वही आ गया। तो जरूरी नहीं है, दो फंक्शन में अगर एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट साइड में लिखना है और तो फंक्शन का डेरिवेटिव। y इज इक्वल टू 7x टू द पावर 8 इस तरह है, तो dy बाय dx बनेगा 7 एज इट इज कांस्टेंट और x टू द पावर 8 का डेरिवेटिव इस तरह 7 इंटू ये सामने आ जाएगा 8x टू द पावर 7 इस तरह, ये होगा आपका 56 x टू दी पावर 7 इस तरह। अगर ये सिंगल है y इज इक्वल टू 7 तो उसका डेरिवेटिव बनेगा आपका 0। अब नेक्स्ट रूल है कोशेंट रूल। ये अगर अच्छे से समझ लिया ना तो आधा काम आपका हो गया, समझ लीजिए। अब दो फंक्शन का अगर कोशेंट है, डिवीजन भागाकार, लेट u and v are डिफरेंशिएबल फंक्शन। दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, उस डेरिवेटिव एक्सिस, और y इज इक्वल टू u इंटू v, इस तरह का डेरिवेटिव, इस तरह के फॉर्म में u अपॉन v कोशेंट है। तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, dy बाय dx, इसको इस तरह ऐड करना, v मतलब सेकंड फंक्शन, इस तरह ऐड उसको लर्न करना है, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x अपॉन v स्क्वायर, पहला u और दूसरा v, इसको इस तरह ऐड करो। प्रोडक्ट रूल को कैसे ऐड करोगे, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और इसको u और v के फॉर्म में ऐड करो, समझ में आ जाएगा। v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर इस तरह। Now let us see example. Find dy by dx if y is equal to tan x। आपको पता है tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, tan x का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर। अब बोलोगे इसमें क्वेश्चन कहाँ दिख रहा है आपको, तो tan x we write sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x इस तरह लिख रहे हैं। ये आपका u है और ये v है। देखो अभी डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx which is equal to, लगाओ कोशेंट रूल, v means cos x
into derivative of sin x with respect to x minus sin x and derivative of cos x with respect to x upon v square means cos square x। ठीक है, इस तरह cos x sin x का डेरिवेटिव अगेन cos x माइनस sin x और ये cos x का डेरिवेटिव बनता है माइनस sin x अपॉन cos स्क्वायर x बराबर है। तो ये आ गया आपका cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस अपॉन cos स्क्वायर x। ये तो आइडेंटिटी है, आपको पता है dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर x and 1 upon cos square x means sec square x. In this way we get derivative of tan x sec square x. ये फार्मूला आपको पता ही था, क्वेश्चन रूल से उसका डेरिवेटिव निकाला। tan x का डेरिवेटिव है sec square x। अब क्या करेंगे, ये रूल भी हो गए, स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव भी बन गए। अब जो मेन पोर्शन है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, इसको अच्छे से समझ लो पहले, क्योंकि बिल्कुल सेम ऐसे ही कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव है। और ये दोनों वीडियो अच्छे से दो बार देख लेना, आपको फिर आगे का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा, आप फटाफट समझ में आ जाएगा। जो भी आपको समस्या आ गई तो एक्सरसाइज अगर सॉल्व करना फट से टाइप करना, बेलसरित क्लासेस डेरिवेटिव चैप्टर का नेम लिखना, जो भी चैप्टर है, एक्सरसाइज 1.2 1.3 जो भी है पार्ट, उसमें से जो भी चाहिए आपके सामने पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा और आपका ये पूरा प्रिपरेशन। अब एक बात और ध्यान रखो, जो भी पढ़ना है उसके पहले का वीडियो पहले देखते जाओ, क्योंकि एक के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो बेसिक आइडिया अगर क्लियर रही तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल समझेगा, हर एक को समझेगा, सिर्फ आपको उसको कंसंट्रेशन से सुनना है। ठीक है, थैंक यू।